इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इनका रिलेशन क्या होगा? इफ यहाँ पे μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है μ2, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे आई, इसको इंसिडेंट वेक्टर बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे का वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर और जो रिफ्रैक्टेड रे का वेक्टर होगा, ये तीनों एक ही प्लेन में आएंगे ऑलवेज, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हो गया कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर, एन वेक्टर एंड आर वेक्टर इज ऑलवेज 0। उसके बाद क्या देखा था हमने? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R, राइट। तो यहां से क्या आएगा? μ1 बाय μ2 इक्वल्स टू sin R बाय sin I। μ1 ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इतना तो अपने को पता चल गया, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हमने उसमें देखा था रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो जो इंसिडेंट रे जाता उसके पाथ में कितना एंगल डेविएट हुआ है। सिमिलरली रिफ्रैक्शन में भी आपका एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, जिसको हम बोलेंगे डेविएशन ऑफ लाइट। तो बताओ डेविएशन ऑफ लाइट कितना होगा? डेल्टा। ये इंसिडेंट है, ये आपका नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड। तो इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा आई था, राइट। अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो कैसे जाता बताओ? सीधा उसके रिस्पेक्ट अभी लाइट कितना डेविएट हुआ। अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा आई, इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम अपना लाइट ट्रेवल कर रहा है अभी यहाँ पे। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा हमारा? डेल्टा, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो बताओ डेल्टा कितना आएगा? कितना आएगा डेल्टा? ये टोटल एंगल कितना है? अगर आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा प्लस आर, वो आई है अपना, डेल्टा प्लस आर इक्वल्स टू आई। तो आपको डेल्टा हमेशा आएगा आई माइनस आर, ठीक है। अगर रेयरर टू डेंसर आ रहा है तो, इफ डेंसर टू रेयरर होगा तो आर माइनस आई हो जाएगा। तो इसीलिए हम एंगल ऑफ डेविएशन को हमेशा मॉड में लिखते हैं, कि कौन सा बड़ा होगा पता नहीं, इसलिए आई माइनस आर का मॉड्यूलस, ये होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्रैक्शन, ठीक है। नोट कर लो इसको। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से अपना अभी 90 डिग्री हो गया, ठीक है।
और रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रहा है लाइट, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा बताओ? एक अलग केस आता है, इफ I इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा आएगा मेरा? इस टाइप से, ऐसे I आपका 90 डिग्री हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे फिर से अगर फॉर्मूला लगा तो क्या है फॉर्मूला मेरा? इधर म्यू वन है सपोज, इधर म्यू टू है, तो म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, आई तो 90 है, साइन 90 इज 1, तो साइन आर कितना हो गया? म्यू वन बाय म्यू टू। ठीक है, आर हो जाता है आपका साइन इनवर्स ऑफ म्यू वन बाय म्यू टू। ये बस फॉर्मूला में होता है, रियल में होगा क्या बताओ? रियल में मेरा क्या होगा? जो इंसिडेंट लाइट है वो सीधा जाएगा, वो तो रिफ्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि कोइंसाइड ही नहीं हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग एंगल। तो ग्रेजिंग एंगल की पॉसिबिलिटी क्या है बताओ? इसमें म्यू टू ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू वन होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करो, देखो। फाइंड नेट डेविएशन ऑफ लाइट। एक ग्लास वाला मीडियम है, सर्कुलर, ठीक है, इसका सेंटर O, रेडियस है सपोज R। अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑफ लाइट, तो यहाँ पे 60 डिग्री पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो अभी पूछा है कितना रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा और इस सरफेस पे एक रिफ्रैक्शन होगा, तो आफ्टर टू रिफ्रैक्शन डेविएशन कितना होगा? टोटल डेल्टा पूछा है, करो ट्राई करो। इस पॉइंट के लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू दैट पर्टिकुलर टेंजेंट सरफेस के लिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास मीडियम का √3। और जो बाहर है वो एयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1।
बताओ कितना आएगा नेट डेविएशन। हाँ टूवर्ड्स नॉर्मल जाएंगे। अब इस केस में नॉर्मल किधर है? ये वाला, ये वाला नॉर्मल है राइट, पहले वाले रिफ्रैक्शन में। तो क्या होगा, इधर जाएगा ऐसे। तो ये एंगल कितना होगा रिफ्रैक्टेड बताओ। सिंपल, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर यूज करो। μ1 कितना है 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल्स टू μ2 दिया है √3 साइन आर। तो आपको आर आ जाएगा, इनिशियल रिफ्रैक्टेड रे। आर आएगा आपको साइन 60 कितना होता है √3/2, √3 कैंसिल, तो साइन इनवर्स 1/2 तो 30 डिग्री आएगा राइट। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पे डेविएशन कितना होगा बताओ, 30 डिग्री डेविएशन हो गया राइट। 60 to 30 हो गया एंगल मेरा इनिशियल। तो Δ1 आएगा आपको 30 डिग्री। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो I माइनस आर का मॉड। अभी इस सरफेस पे आ जाओ। इस सरफेस पे नॉर्मल कौन सा होगा, जो रेडियस ओरिजिन में से पास होगा, ये नॉर्मल है अभी। तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है अभी यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये आर, ये भी आर, ये 30, तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा वो, करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट मेरा 30 डिग्री है। और कहाँ से कहाँ जा रहा है अभी, डेंसर टू रेयरर। जो दूसरा रिफ्रैक्शन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, डेंसर टू रेयरर। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम आगे नॉर्मल जाएगा। राइट। तो यहाँ पे R2 एंगल कितना होगा बताओ, फिर से यूज करेंगे। अभी क्या होगा, μ1 इज √3, μ2 हो जाएगा आपका 1, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा 30 डिग्री, और आपको दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो क्या होगा, √3 साइन 30 विल बी इक्वल्स टू 1 साइन R2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √3/2, तो R2 आया आपको 60 डिग्री। ठीक है। तो Δ2 कितना होगा, जैसे Δ1 30 डिग्री आया, Δ2 फिर से मैं कैलकुलेट करूंगा, विच इज I माइनस R2। तो यहाँ पे I कितना है 30 डिग्री, R2 कितना आया 60, तो यहाँ पे Δ2 भी मेरा कितना है 30 डिग्री। तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा नेट Δ1 प्लस Δ2। तो ये जो इंसिडेंट रे और फाइनल जो रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन, उनके बीच में डेविएशन आया आपको 30 + 30 विच इज 60 डिग्री। पता चल रहा है यहाँ पे पहला जो रिफ्रैक्शन है वो रेयरर टू डेंसर है, और दूसरा रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयरर। तो इंसिडेंट वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ऐसे आएगी, और फाइनल रिफ्रैक्शन वाली लाइन कैसे आएगी, ऐसी। दोनों के बीच में एंगल कितना है, Δ1 + Δ2 विच इज 60 डिग्री। जो इंसिडेंट लाइट और फाइनली रिफ्रैक्टेड लाइट,
उनके बीच में डेविएशन देख रहे हैं, ठीक है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, इसके बाद और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी देखो सेकेंड रिफ्रैक्शन, अभी हम यहाँ पे आएंगे पैरेलल स्लैब। सेकेंड रिफ्रैक्शन मतलब जैसे यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ था, इसको ए पॉइंट दे दो, इसको बी पॉइंट। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 30 डिग्री। वो हमने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो अभी डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रहा है, राइट। तो 32 क्या हो गया, एंगल 60 हो गया। फॉर्मूला तो हमने वही यूज किया, स्नेल्स लॉ, ठीक है। पैरेलल स्लैब देखो, एक ग्लास स्लैब है अपने पास, इसका थिकनेस है टी। अभी कुछ एंगल पे हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, आए। तो सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे डेविएशन कितना होगा, म्यू, और यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू है 1। इस वाले क्वेश्चन में डेल्टा 2, अरे डेल्टा का हमें फॉर्मूला पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मॉड। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, रिफ्रैक्शन कितना आया 60, उसका मॉड कितना हो जाएगा 30, ठीक है। देखो पैरेलल स्लैब में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, रेयरर टू डेंसर जाओगे तो टूवर्ड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। इसके बाद क्या होगा बताओ, यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आर है तो ये भी कितना होगा आर, ठीक है। ये अगर आर है आपका तो ये भी क्या होगा आर। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि ये एंगल कितना आएगा नॉर्मल के साथ। इनिशियली क्या फॉर्मूला होगा, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर म्यू साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, म्यू टू साइन आर इक्वल्स टू, बाहर फिर से क्या है म्यू वन साइन, ये एंगल ले लो सपोज आर नॉट,
तो यहाँ से आपको दिखता है कि आर नॉट जो है वो आई से इक्वल ही है। जितना मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू रिफ्रैक्शन सॉरी। तो इसमें डेविएशन कितना हो जाएगा फिर? 0। देखो ये जो दो लाइन है वो पैरेलल हो जाएंगी, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वाली। तो हमेशा पैरेलल स्लैब में मेरा डेविएशन कितना होता है? 0 डिग्री। देख लो, इसको नोट कर लो यहाँ पे, μ1 μ2। हाँ प्रणव बताओ। बट इट वॉज गोइंग फॉर डेंसर टू रेयर। हाँ तो डेंसर टू रेयरर भी अगर जा रहा है तो मेरा डेल्टा तो आई माइनस आर टू ही होगा, आई माइनस आर ही होगा। इसलिए तो मैंने वहां पे मॉड लगाया कि वो निगेटिव में ना आए, राइट। और जो आर टू आया मेरा, जहाँ पे हम μ1 r1 इज इक्वल्स टू μ1 साइन i1 इक्वल्स टू μ2 साइन r यूज कर रहे हो, वो दोनों केसेस के लिए आइदर आप डेंसर टू रेयरर आ जाओ या फिर रेयरर टू डेंसर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इनिशियल वाले केस में क्या हो रहा है, ए पॉइंट पे रेयरर टू डेंसर और बी पॉइंट पे डेंसर टू रेयरर, अंदर से बाहर जा रहा है अभी रेस। तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल से सेम हो जाएगा तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये भी और ये भी। तो इसमें आप डेविएशन कितना लोगे? 0 डिग्री। मेरे को इतना तो पता चला कि डेविएशन तो 0 है, लेकिन आप देखोगे दोनों के बीच में कुछ शिफ्ट हुआ है, राइट। पैरेलल तो है लेकिन दोनों के बीच में शिफ्ट हुआ है, ये लेंथ। दो जो पैरेलल लाइंस है उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम शिफ्ट ऑफ लाइट या फिर इंसिडेंट लाइट। तो वो शिफ्ट कितना होगा और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? अभी मेरे को वो शिफ्ट कैलकुलेट करना है। एक बड़ा डायग्राम निकाल लो उसके रिस्पेक्ट। ये एक लाइन है आई, दूसरी ये लाइन है ये वाली। तो क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो गया आपका शिफ्ट, करेक्ट। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसमें ये लेंथ कितना है वर्टिकल, टी, जो कि थिकनेस है। ये एंगल क्या है, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो बस मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये अगर टी है तो ये कितना होगा बताओ, दूसरा वाला ये जो ट्रायंगल है, ये आर, ये टी और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ। कॉस आर इज इक्वल्स टू टी है ना, तो टी बाय कॉस आर, करेक्ट। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया आपका, टी बाय कॉस आर। और ये जो एंगल है आपका कितना है, आई माइनस आर। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, इसको एक्स ले लो, तो साइन आई माइनस आर ये हो जाएगा आपका एक्स बाय टी बाय कॉस आर। तो जो एक्स है वही आपका क्या है, शिफ्ट। तो शिफ्ट आएगा आपको
साइन I माइनस आर इंटू टी डिवाइडेड बाय कॉस आर। ये हो गया शिफ्ट इन पैरेलल स्लैब। ठीक है, देखो ये दो ट्रायंगल लिए हमने, कौन से दो ट्रायंगल लिए बताओ? एक तो ये वाला, और दूसरा जैसे आप अगर नोटेशन दे दे ए बी सी और डी, तो बेसिकली मैंने लिया पहले ए बी सी और फिर ए डी सी। ठीक है, शिफ्ट को सही से नोट कर लो, पैरेलल स्लैब में कितना शिफ्ट होता है। इसको अगर आप देखो तो टी क्या है इसमें, थिकनेस ऑफ स्लैब, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हो गया। देखो अब इसके बाद नंबर ऑफ स्लैब, जैसे क्वेश्चन है 3-4 स्लैब आ गए अगर अपने पास, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आया, तो डायरेक्ट आफ्टर μ1 μ2 और μ3 सबका म्यू अलग अलग है, तो जो फाइनल रिफ्रैक्टेड लाइट है वो एंगल कैसे निकालेंगे हम, बताओ? आर पूछा है कितना होगा,
कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है आपको कि इनिशियली तो आर है, फिर यहाँ पे भी आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे R2 है, यहाँ पे भी R2 होगा, यहाँ पे R3 है, फिर से R4 आएगा। तो जो रिलेशन होगा वो कैसे होगा बताओ? म्यू साइन आई इक्वल्स टू म्यू1 साइन आर। अब जो आर एंगल है वही क्या हो गया, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट इस पॉइंट के लिए। अब जो R2 आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल्स टू म्यू2 साइन R2 इक्वल्स टू म्यू3 साइन R3, राइट? ऐसे लिख सकते कि नहीं हम, बताओ? अरे रेयर और डेंसर डायरेक्ट बोल सकते हो। इफ म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू, तो म्यू1 वाला जो मीडियम है वो क्या हो गया, डेंसर हो गया, राइट? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर, जिसका कम है वो रेयर। तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर फाइनल एंगल म्यू4 साइन R4, तो पहला म्यू साइन आर शुड बी इक्वल्स टू म्यू4 साइन R4। तो यहां से आपको डायरेक्ट फाइनल वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है? U1 एंड म्यू1 एंड म्यू2 में भी सेम है, जिसमें अगर म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 हो गया तो डेंसर है, अदरवाइज रेयरर। जिस पर्टिकुलर सरफेस पे, जैसे ये सरफेस है, यहाँ पे म्यू2 है, यहाँ पे म्यू3 है, ठीक है? इन दोनों का कंपैरिजन होगा फिर इस सरफेस पे आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इफ म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू3 तो क्या हो गया, डेंसर टू रेयरर आएगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है? आर इज ग्रेटर देन आई। नहीं, इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है ना मेरे को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है जानने की। मैं बस बोल रहा हूँ जो इनिशियल वाला है और जो फाइनल वाला आएगा, यहाँ पे अगर म्यू4 है, म्यू4 साइन R4, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों? स्नेल्स लॉ। पहले वाले रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है बताओ, म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर, तो ये जो आर है वो दूसरे वाले सरफेस के लिए क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फिर से मैं म्यू1 और म्यू2 के बीच में लिखूंगा तो म्यू1 साइन आर इक्वल्स टू म्यू2 साइन R2, फिर मैं म्यू2 और म्यू3 के बीच में लिखूंगा तो म्यू2 साइन आर म्यू3 साइन R3। तो जो इनिशियल है वो फाइनल है, डेंसर है रेयर है इससे मतलब नहीं करना अभी अपने को क्या करना है, बस स्नेल्स लॉ यूज करना है हर सरफेस पे, ठीक है? इस वाले सरफेस के लिए हो गया आपका म्यू साइन आई इक्वल्स टू म्यू1 साइन आर, राइट? नेक्स्ट इस सरफेस के लिए क्या होगा, म्यू1 साइन आर इक्वल्स टू म्यू2 साइन R2, करेक्ट? इस वाले के लिए क्या होगा, म्यू2 साइन R2 इक्वल्स टू म्यू3 साइन R3, देखो। इसके बाद अगर स्लैब में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमको कहाँ पे दिखता है, तो वो देखेंगे अपन अपीयरेंट डेप्थ एंड अपीयरेंट हाइट, ठीक है? इससे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, नोट कर लो इसको,
जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होता है? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। और जो इमेज है जो मेरे को दिखेगा ऑब्जर्वर को, वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना अपीयरेंस डेप्थ। तो देखो यहाँ पे फिश है सपोज, ठीक है। अब मेरा फिश क्या है? ऑब्जेक्ट। कहाँ पे फिश मेरा बताओ? इनसाइड द वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप लिख लो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब मैं कहाँ से देख रहा हूँ इसको? एयर मीडियम से, ठीक है। ये एयर है, ये वाटर। तो एक्चुअली मेरा फिश डी डेप्थ पे है, right? ये जो डेप्थ है इसका डी, वो रियल डेप्थ। लेकिन अगर आप एयर वाले मीडियम से देखोगे, ऑब्जर्वर मेरा कहाँ पे? एयर मीडियम पे, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वाटर कौन सा मीडियम है डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू एयर? एयर कौन सा हो जाएगा? रेयरर। अब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे? डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट से कौन सी रेज निकलेंगी बताओ? इंसिडेंट रेज। निकालो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज। तो बताओ अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा? बताओ। इस वाले केस में अगर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकली है तो रिफ्रैक्टेड रे कैसे किधर जाएगी बताओ? अवे, अवे लेके जाओ फिर इसको। अवे सर। अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे। और दूसरी एक रे ना परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल लेके जाओ। जैसे एक रे मेरा स्ट्रेट जा रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी कैसे जाएगा? स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना आएगा? जीरो। अभी एक रिफ्रैक्टेड रे आपकी ये आ गई, दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? इंटरसेक्ट करो इस वाले पॉइंट पे। तो जो रिफ्रैक्टेड रे उनका इंटरसेक्शन लोगे, वहां पे मेरा क्या बनेगा? इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, इमेज मेरा इस पॉइंट पे बन गया। तो अभी इमेज डिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करना है, कितना आएगा बताओ? ये जो होता है इसको बोलते हैं हम अपीयरेंस डेप्थ, जो अपीयर्ड हो रहा है ऑब्जर्वर को। ये पॉइंट ले लो P, ये ले लो Q, और ये O पे ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ? जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आपका R, राइट। तो ये अगर R है तो ये भी कितना होगा? नेट R, राइट। कितना आ जाएगा बताओ फिर एंगल? कोई भी दो ट्रायंगल ले लो,
इस पॉइंट को दे दो नाम आर, पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है। करेक्ट, पी क्यू आर। तो ये जो आर वाला एंगल है वो कितना होगा? नेट इज 90 और ये क्या है आर, तो 90 माइनस आर होगा ये वाला एंगल, 90 माइनस आर। ठीक है, तो पी क्यू को क्या लिखेंगे अपन? पी क्यू बाय पी आर इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस आर। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या आएगा? दूसरा ट्रायंगल ले लो, पी आर ओ। अभी इसमें एंगल, और ये एंगल कितना है बताओ? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। करेक्ट, ये तो आपका 90 है ही। तो इसमें Q जहां पे इमेज बन रहा है, Q वाला पॉइंट वो है जहां पे इमेज बन रहा है। ठीक है, दो रिफ्रैक्शन जो है ना, दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो Q पॉइंट है, इमेज वाला। पीओ पी क्यू अभी क्या आएगा बताओ? पी ओ बाय पी आर हो जाएगा आपका tan 90 माइनस आई। ठीक है, अभी ओपी कितना है मेरा ऑब्जेक्ट का? पी से डिस्टेंस जो कि डेप्थ था, डी। राइट, तो डी बाय पी आर इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस आई। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अभी दोनों को सिंपली डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पी क्यू बाय डी इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस आर डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस आई। अब tan 90 माइनस आई कितना रहता है? 90 माइनस आर कॉट आर। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपका कॉट आर बाय कॉट आर, पी क्यू बाय डी। तो पी क्यू आ जाएगा आपको tan आई बाय tan आर इंटू डी। ठीक है, अभी tan आई बाय tan आर मेरे को निकालना है, तो वो कितना होगा? जैसे साइन आई बाय साइन आर, ये आपका कितना होगा? म्यू साइन आर इक्वल्स टू 1, तो 1 बाय म्यू। राइट, तो उसके रिस्पेक्ट tan आई बाय tan आर कितना होगा बताओ? सेम होगा। करेक्ट, अगर ये 90 माइनस है तो ये क्या हो गया? आई। ये 90 माइनस आर है तो ये क्या हो गया? आर। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो साइन आई बाय साइन आर के केस में। तो यहाँ पे आपका आता है पी क्यू इक्वल्स टू डी बाय म्यू, और जो पी क्यू होगा आपका वो क्या होगा? अपीयरेंस डेप्थ। एक्चुअली मेरा जो फिश है वो डी डेप्थ पे है,
लेकिन मेरे को दिख कहाँ पे रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, d बाय म्यू डिस्टेंस पे ऊपर दिख रहा है मेरे को थोड़ा सा, यहाँ पे इमेज बन रहा है देखो। अगर इसको और जनरलाइज वे में लिखना है तो हो जाता है d बाय म्यू रिलेटिव, μ1 बाय μ2। यहाँ पे इस वाले केस में μ2 क्या था हमारा, एयर मीडियम था, तो इसलिए μ2 को हमने 1 ले लिया। अगर एयर मीडियम नहीं भी रहता तो क्या हो जाता है यहाँ पे μ1 बाय μ2। और देख लो यहाँ पे नोट कर लो μ1 कौन सा मीडियम है, μ1 वो मीडियम है जहाँ पे मेरा फिश है, डेंसर मीडियम। और ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा है उसका मीडियम है μ2। डी पे ऑब्जेक्ट और इमेज होगा आपका d बाय μ1 बाय μ2। हो गया, नोट हो गया, बताओ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाउट है तो पूछ लो डेरिवेशन में। हमें फिश ऊपर दिखता है, एक्चुअल में फिश नीचे होता है। ठीक है, जब भी आप रेयर टू डेंसर देखोगे तो स्क्रॉल अप कर दिया ना मैंने, ये देखो ये इमेज है, उसके ये दो सर ट्रैक। हाँ, सर डायग्राम में वो क्यू क्या है पॉइंट? क्यू इमेज वाला पॉइंट है जहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट ओ है। ये देखो मेरा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, डी, डी डेप्थ पे, राइट। और इमेज कहाँ पे बन रहा है, डी बाय म्यू रिलेटिव। तो शिफ्ट कितना हो गया बताओ, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको बोलते हैं हम शिफ्ट। अपीयरेंट शिफ्ट हो जाएगा आपका जो ओरिजिनल डेप्थ है माइनस अपीयरेंट डेप्थ डी बाय
म्यू रिलेटिव, तो क्या हो जाएगा वो d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था कि ऊपर जो आपने नोट करने के लिए दिया था ना, उसमें हाँ ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट, उसमें कौन सा वाला? ऑब्जेक्ट वाला, वो इमेज और ऑब्जेक्ट आपने दो लिखे थे ना, हाँ तो मैंने बस इमेज ही लिखा है, बट ऑब्जेक्ट लिखना बाकी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। डन सर। जहां पे ऑब्जेक्ट है ना वहां से मैं इंसिडेंट रे को निकालूंगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखो। और जहां पे रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट होंगी वहां पे इमेज बन जाएगा अपने आप। अभी इससे उल्टा वाला केस करेंगे अभी अपन। अभी देखो, अपीयरेंट हाइट डेप्थ का तो मेरे को पता चला कि अगर मैं डेंसर मीडियम में देखता हूं तो मेरे को जो ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा, डेप्थ कम हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे फिश जो है ना वो अभी ऑब्जर्वर है। फिश ऑब्जर्वर है, मतलब फिश कहां से देख रहा है? डेंसर मीडियम से। कहां पे देख रहा है? एयर, रेयरर मीडियम। किसको देख रहा है? सपोज एक बर्ड को देख रहा है। तो अभी ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? बर्ड, ये वाला। इसका जो एक्चुअल हाइट है वो h, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि कहां से इंसिडेंट रे निकलेंगी? ऑब्जेक्ट से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से निकालो ये रे। अभी रेयरर टू डेंसर में क्या होता है? नॉर्मल के अवे जाएगा कि टूवर्ड्स? टूवर्ड्स जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ये वाला। सिमिलरली ये रे तो स्ट्रेट निकल जाएगी। तो दो रेस का इंटरसेक्शन कौन से पॉइंट पे आएगा? इसको पीछे ये करो और इसको पीछे करो, तो यहाँ पे इसका बनेगा इमेज, ठीक है। तो एक्चुअली में हाइट क्या लगेगा मेरे को? थोड़ा ऊपर है बर्ड। एक्चुअल हाइट था आपका h, और अभी क्या हो गया? p के रिस्पेक्ट पी आई इज अपीयरेंट हाइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपीयरेंट हाइट भी आपका होता है पी आई डायरेक्ट जो एक्चुअल हाइट है डिवाइडेड बाय म्यू1 बाय म्यू2। लेकिन यहाँ पे म्यू1 क्या है बताओ? रेयरर मीडियम, तो म्यू1 इज लेस देन म्यू2 है, ठीक है। तो म्यू2 बाय म्यू1 इंटू एच। तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। अपीयरेंट हाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल हाइट, क्योंकि म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 है। इसका भी सेम प्रूफ होगा, दो ट्रायंगल लेंगे हम, आ जाएगा। पता चल रहा है ना इमेज कहाँ पे बन रही है? ये जो रिफ्रैक्टेड रे इसको मैंने क्या किया? एक्सटेंड किया, और दूसरी जो रिफ्रैक्टेड रे उसको एक्सटेंड किया। उनका जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उधर इमेज है। ये जो हाइट है वो मेरा क्या है? अपीयरेंट हाइट, जो ऑब्जर्वर को दिखेगा।
इसमें अगर शिफ्ट देखोगे तो क्या होगा, अपीयरेंट हाइट माइनस एक्चुअल हाइट, क्योंकि अपीयरेंट हाइट मेरा ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका शिफ्ट। अपीयरेंट हाइट माइनस एक्चुअल हाइट, कितना आया अपना अपीयरेंट हाइट, h बाय μ1 माइनस μ2 माइनस h, μ2 माइनस μ1 माइनस ऑफ। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। अपीयरेंट डेप्थ पूछा है, इफ ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम, जिसका μ1 है 1.2, ठीक है, और जो एक्चुअल डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ इज 5 मीटर, और ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, 1.5। तो बताओ अपीयरेंट डेप्थ कितना होगा, डायरेक्ट। डायरेक्ट हो जाएगा आपका अपीयरेंट डेप्थ इज d बाय म्यू रिलेटिव। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन से मीडियम में रिलेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट। तो देखो
क्या हो जाएगा इधर μ2 बाय μ1। फाइव इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आएगा आपका अपीयरेंट डेप्थ। डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो लिया था वहां पे म्यू रिलेटिव क्या था, μ1 बाय μ2। क्यों? क्योंकि मेरा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था और रेयरर का μ2 था। इस वाले केस में उन्होंने बोला रेयरर का μ2 है, सॉरी रेयरर का μ1 है और डेंसर का μ2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा μ2 बाय μ1। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद मत रखना, उसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लो एक बार। सर mu2 by mu1 क्यों हुआ, वापस रिपीट। देखो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वहां पे क्या आया, म्यू रिलेटिव विच इज μ1 बाय μ2, राइट। और μ1 क्या था उसमें, जहां पे ऑब्जेक्ट है विच इज डेंसर मीडियम। अब उसने डेंसर को क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, μ2, तो बस μ1 के जगह पे μ2 आएगा, μ2 के जगह पे μ1, ये बोल रहा हूँ। ओके सर, डेंसर वाला पहले आएगा सर, न्यूमरेटर। हाँ, जब भी डेंसर में आपका ऑब्जेक्ट होगा तो डेंसर वाला ही पहले ले। इतना याद रख लो, आपको एक ट्रिक बता दो। जैसे अभी अपन ने देखा कि अपीयरेंट डेप्थ, अगर मैं ऑब्जेक्ट मेरा डेंसर मीडियम में और ऑब्जर्वर रेयरर में, तो डेप्थ क्या हो गया मेरा, कम हो गया। एक्चुअल डेप्थ ज्यादा था लेकिन मेरे को थोड़ा ऊपर दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो जो आंसर होगा हमारा वो हमेशा डी से कम आना चाहिए, ठीक है। तो डी के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डिवाइड होगा बड़ा वाला। सिमिलरली हाइट वाले केस में आएंगे तो क्या होगा, हाइट शुड बी ग्रेटर देन एक्चुअल हाइट, अपीयरेंट हाइट शुड बी ग्रेटर देन एक्चुअल हाइट। तो उसके मल्टीप्लीकेशन में कौन आएगा, बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डिवीजन में आएगा छोटा वाला। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। बाकी अपीयरेंट डेप्थ आएगा आपको 4 मीटर। अभी आ जाओ ग्लास स्लैब। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रू ग्लास स्लैब देखोगे जिसका थिकनेस है स्मॉल टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो बताओ शिफ्ट कितना होगा। अभी देखा था हमने, ऑब्जर्वर किधर है, रेयरर मीडियम में, यहाँ पे म्यू का वैल्यू है 1 एयर, और ये ग्लास स्लैब। शिफ्ट हमने देखा था क्या होता है, d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव। तो यहाँ पे म्यू रिलेटिव कितना होगा, म्यू बाय 1। तो शिफ्ट होता है, d क्या है, ये डिस्टेंस डेप्थ, तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, t 1 माइनस 1 बाय। तो जब भी ग्लास स्लैब के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो कितना शिफ्ट हो जाएगा बताओ, t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, जिसमें t होता है आपका थिकनेस,
म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। एक्चुअली में वो यहाँ पे, लेकिन मेरे को कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है इमेज, और उसका शिफ्ट जो है वो t इंटू 1 - 1/μ। अभी देखिए क्वेश्चन लेते हैं। एक ग्लास स्लैब है, इसका थिकनेस t, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पे कहीं पे तो भी कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे, और ऑब्जर्वर मेरा इधर है। तो अब बताओ ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, अगर ग्लास स्लैब के थ्रू दिखेगा तो शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा, t इंटू 1 - 1/μ। तो इसके रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर को कहाँ दिखेगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट, d माइनस t इंटू 1 - 1/μ। डायरेक्ट अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, अपीयरेंट लेंथ राइट फ्रॉम स्लैब। हमको पता है अब शिफ्ट कितना होता है, t इंटू 1 - 1/μ, और किधर होता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो डायरेक्ट कोई भी ग्लास स्लैब अगर ऑब्जेक्ट के सामने आ गई है हमारी, तो वो हमको क्या दिखेगा, थोड़ा नजदीक दिखेगा, कितना डिस्टेंस, t इंटू 1 - 1/μ। सिमिलरली इसके रिस्पेक्ट अगर कोई क्वेश्चन आता है मिरर वाला, अभी ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके बीच में अभी आ गया अपना ग्लास स्लैब, थिकनेस है सपोज 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। ये ले लो 10, और ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका इमेज कहाँ पे बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट मिरर। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा ग्लास स्लैब नहीं होता तो डेफिनेटली इमेज कहाँ पे फॉर्म होता, 30 सेंटीमीटर टू द राइट साइड ऑफ दैट मिरर। लेकिन अभी यहाँ पे ग्लास स्लैब आ गया, ग्लास स्लैब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देगा, राइट। तो किधर शिफ्ट करता है बताओ,
एक्स कैलकुलेट करना है आपको जहाँ पे इमेज बनेगा। अभी देखो ऑब्जेक्ट अगर ग्लास स्लैब के थ्रू आप यहाँ से देखोगे, मिरर के थ्रू, यहाँ पे अगर मेरा ऑब्जर्वर है तो बताओ ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर शिफ्ट होता है, मैंने बताया था। तो कितना राइट साइड शिफ्ट होगा बताओ? शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? म्यू ने दिया क्या मैंने? इसका म्यू ले लो 3/2, राइट। कितना शिफ्ट होगा राइट साइड में? t इंटू 1 माइनस 1/μ। तो क्या शिफ्ट आया इधर? 10 इंटू 1 माइनस 2/3 विच इज 10/3। कितना होता है 10/3? 2.66। तो देखो 2.66 वो राइट साइड शिफ्ट हो गया ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अभी ऑब्जेक्ट का अपीयरेंट डिस्टेंस क्या है? ये वाला 30 माइनस 2.66 विच इज 27.33। तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा? 27.33। देख लो यहाँ पे हो क्या रहा है, x विल बी 27.33 सेंटीमीटर। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो 30 सेंटीमीटर पे ही बनता, करेक्ट। बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? राइट साइड को शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट होता है हमारा? t इंटू 1 माइनस 1/μ। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में? क्या किया हमने बताओ यहाँ पे, किसी को अगर डाउट है तो। कुछ नहीं, हमने बस शिफ्ट किया उसको, और जहां पे अभी हमारा इमेज बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू स्लैब, वो किसके लिए ऑब्जेक्ट होगा? मिरर के लिए, ठीक है। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? 27.33। तो इमेज भी 27.33 पे बनेगा। सर हाँ बोलो। 10.10/3 तो 3.33 मीटर होगा ना? 3.33 होगा क्या? हाँ सर। ठीक है। 3.33 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26.77। तो डिस्टेंस भी आएगा अपने को 26.77। ठीक है। और एक क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी मिरर के सामने मैं ग्लास स्लैब लगाऊंगा, लेकिन कौन से मिरर के सामने? कॉनकेव मिरर के सामने। सपोज ये मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसका फोकल लेंथ इस 20 सेंटीमीटर,
प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, और मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, एक ग्लास स्लैब लगा दिया। इसका थिकनेस दिया है 5 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लोगे, 4/3 ले लो। तो अब मेरे को बताओ इमेज कहाँ पे बनेगा। ग्लास स्लैब कहाँ पे होगी वो मैटर नहीं करेगा आपको, मतलब उसका ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस है और मिरर से कितना डिस्टेंस है। ग्लास स्लैब बस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है कि नहीं, तो उससे कितना शिफ्ट होता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप देखोगे, ये जो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इसका यूज हुआ क्या कहीं पे, कहीं पे नहीं हुआ, ओनली थिकनेस का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, शिफ्ट निकाल दो, शिफ्ट आ गया तो आपको यू आ जाएगा, यू आ गया, एफ पता है तो वी आ जाएगा, सिंपल। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्लैब नहीं पता है। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, अभी तो मैं वही बता रहा हूँ, बस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में मैंने स्लैब डाला वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे डाला वो नहीं। शिफ्ट का जो फॉर्मूला है क्या होता है बताओ, थिकनेस इंटू 1 - 1/μ। तो ये शिफ्ट राइट साइड में होगा कि लेफ्ट साइड में होगा, ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट होगा, राइट की लेफ्ट, राइट। राइट, यहाँ पे कहीं पे तो भी। तो थिकनेस इज 5, 1 - 1/4 इज 3/4, तो ये आपको आएगा कितना, 15/4 सेंटीमीटर। तो अभी u कितना हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ 50 - 15/4। f तो आपका -20 है ही, उसके बाद आप v 1 निकाल - दो। 3/4 होगा। हाँ, 1 - 3/4 तो 1/4 डायरेक्ट, विच इज 5/4, ठीक है। ग्लास स्लैब वाले क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, मेरे को क्या करना है, बस शिफ्ट ले लो, कितना होगा। एक बार आपको शिफ्ट आ गया तो आपको यू पता है, फोकस तो पता ही है, राइट। फिर नॉर्मल आपका कॉनकेव मिरर वाला क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चन कर रहे हो क्या आप एचसीवी के, बताओ। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, डाउट से तो आ जाओ, आज प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे अपन पूरे क्वेश्चन। इसमें आप एक्सरसाइज 1 जो है ना एचसीवी का, रिफ्रैक्शन वाला,
वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आइदर आपको ग्लास स्लैब वाले क्वेश्चन मिलेंगे या फिर ग्रेजिंग एंगल वाले जो हमने देखा था, एंगल ऑफ डेविएशन वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वाला ट्राई करो अभी। ये आंसर आ गया ना आपको? यू कितना है बताओ? यू इज, ये कितना होता है? 1.25, राइट? तो 48.5 माइनस 48.5 सेंटीमीटर। एफ है आपका -20, तो यूज क्या करेंगे? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से आपको v आ जाएगा, जो v होगा वही आंसर है अपना, ठीक है। कितना आया? 33.9 सेंटीमीटर आ रहा है क्या बताओ? अगर आ रहा है तो सही है, सबका आ रहा है तो। चलो ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन इसके ट्राई करना। अगर इसमें कुछ डाउट है तो अपन डिस्कस करते हैं आज रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस में। ये वाला जो डेरिवेशन है ना, कौन सा? अपीयरेंट हाइट और अपीयरेंट डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ वाला, वो एक बार देख लो बस, बाकी तो सब इजी है। और डेविएशन वाले क्वेश्चन तो कर ही लेना, ठीक है, एचवी वाले। यस सर। चलो ठीक है, फिर लीव कर रहा हूँ मैं अभी। बाय बाय। स्वामी है, आप बताइए। 2